ननाद ठक्काम नव पंचवारम एक विवर्षे शिव सूत्र जालम नृत्यावश। डमरू को ननाद माने बजाते हैं। तो इस तरह से जैसे ननाद ठक्काम नव पंचवारम तो 9 5 14 होता है। ओम ऐवरत लड़े मंगलम जबाई गर्दस जब गर्दस कच्छर चट्ट कपे सक्षर हल। ये 14 सूत्र शिव भगवान की डमरू से प्रकट हो गए। पाणिनि जी ने उन्हीं 14 सूत्रों को ही व्याकरण शास्त्र का मेरुदंड बनाया, नींव समझ करके उसी पर फिर अष्टाध्यायी, लव कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी, महाभाष्य आज तमाम वाक्य पद्य आदि ग्रंथों की रचना आगे चल करके समयांतर के कार्यकाल से होती है। और उस ननाद ठक्का की डमरू की आवाज को सुन करके सारे जीव जंतु पहाड़ को छोड़ करके भाग गए। जब पहाड़ को छोड़ करके भाग गए, अब आई भी है तो केवल विहगावलोकन करने के लिए, सिंहावलोकन करने के लिए। कुछ लोगों का मानना है कि महाराज परीक्षित की जब मृत्यु 7 दिन ही बची थी तो 9 स्कंध तक, ये कुछ लोगों का तर्क है। उस तर्क ये लेकिन तर्क नहीं माना जाता, ये कुतर्क है। उसका समर्था में प्रवेश पाने के लिए जब तक व्यक्ति अधिकारी ना हो तो देव शिष्याय सुनाने वाला कथा वो जिस किसी को नहीं सुना सकता। कि भगवान कृष्ण के दिव्य चरित्रों की जो 10वें स्कंध की कथा है उसको 9 स्कंध तक, वो जो 9 स्कंध हैं 9 सीढ़ियाँ हैं। जिसे मंदिर पर हम चढ़ना चाहते हैं भगवान के पूजन के लिए तो सीढ़ी पर बिना चढ़े हम मंदिर में प्रवेश नहीं पाते। तो उसी तरह से सूर्यवंशी, चंद्रवंशी ऐसे प्रतापी बलशाली और बसे हुआ था। वे महाराज रेवतक ऐसे वैसे राजा नहीं थे। एक बार उन्होंने अपनी रेवती बेटी का विवाह किससे करूं, किस राजा से करूं, ये मन में शंका करके चले गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी के यहाँ देखा, ब्रह्मा जी के यहाँ कुछ गुप्तगू चल रही थी। तो रेवतक ने ब्रह्मा जी से पूछा, प्रभु मेरी बेटी रेवती, इसके विवाह के लिए मैं आपसे परामर्श। कृष्णावतार बलरामावतार हो चुका है, तुम्हारी बेटी के योग्य वर बलराम जी हैं, उन्हीं को जाकर के अपनी बेटी का कन्यादान कर दो। तो महाराज रेवतक ने अपनी बेटी रेवती का विवाह बलराम जी से किया था। वे रेवतक कैसे थे? एक बार देवराज इंद्र पर दानवों ने आक्रमण करके दैत्य, कैसे मैं इस दैत्य से जीत सकता हूँ कि मेरा सिंहासन वापस हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मृत्युलोक का एक राजा है रेवतक, वो अगर तुम्हारे पक्ष से युद्ध करेगा तो तुमको सिंहासन दिलवा सकता है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हों तो मान लेना। देवराज इंद्र आते हैं तो लोग तक से कहते हैं कि राजन आप मेरे पक्ष से युद्ध कीजिए और देवासुर संग्राम में मुझे विजय दिलाइए। महाराज रेवतक कहते हैं कि हे देवराज इंद्र, तुम्हारे पक्ष से मैं युद्ध तभी करूंगा जब तुम बनो बैल, और तुम बनो बैल तुम्हारे ऊपर चढ़ करके मैं युद्ध इंद्र के पक्ष से करूंगा, तुम्हारे पक्ष से करूंगा। देवराज इंद्र को बड़ा बुरा लगा कि मैं देवराज इंद्र हूँ, मृत्युलोक का ये राजा इतना अहंकार में शक्ति में मदांध है। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमको इंद्रासन का लोभ हो तो जाओ बैल बन जाओ। तो ऐसे ऐसे राजाओं का प्रसंग श्रीमद् भागवत में आता है कि जो मृत्युलोक के राजा देवराज इंद्र को भी बैल बना करके उन पर चढ़ करके युद्ध करते थे और देवताओं की मदद करने के लिए स्वर्ग लोग जाया करते थे, आया करते थे। ऐसे प्रतापी राजाओं का भी तमाम प्रसंग भरा पड़ा है 9 स्कंधों में। और सब आए और कब चले गए, केवल उनके नाम की कहानी मात्र। कहानी उसे कहते हैं जो एक बार सुनने के बाद दोबारा सुनने की इच्छा न हो, वो कहानी। कथा उसे कहते हैं जो रोज सुनी जाए वही कथा, रोज सुनने के बाद भी तृप्ति ना हो, नहीं होती, जो कथा रूपी समुद्र में कथा गया हो। तो इस तरह से ये हम विषयांतर चले गए थे। सर्वप्रथम एक श्लोक से ऐसे मुनि मानस हंस सुखदेव जी महाराज को अमृतमयी सरस कथाओं का प्रसंग तक तो माँ पार्वती ने बड़े चाव से सुना।
एकादश स्कंध में आत्म तत्व करने के कारण जब माँ पार्वती ने हुकारी भरनी बंद कर दी, भगवान की कथा बंद न हो जाए, इसलिए एक तोते का अंडा था जो पेड़ के कोटल में ऊपर पड़ा हुआ था। प्रथम स्कंध तक की कथा वो सुन चुका था। 11वें तोते के बच्चे ने हुकारी भरनी शुरू कर दी। 12 स्कंद पूरा हुआ, 18,000 श्लोक 335 अध्याय के पूरा भंग हो गई। भगवान की प्रेरणा से जब निद्रा भंग हो गई, भोले बाबा से कहा माँ पार्वती ने कि भोलेनाथ, 10वें स्कंद के आगे की कथा मैं नहीं सुन पाई थी, उसे उसी बैठा हुआ कथा सुन रहा था। भोले बाबा ने विचार किया कि भगवान की दिव्य अमर कथा पार्वती के अलावा दूसरे कान में चली गई है, ये गलत हुआ है। उसको दौड़ाया और इस संयोग से यहाँ वेद व्यास की पत्नी, इनका ऋतुष्टाता धर्म हुआ था पंचम। अपनी आत्मरक्षा में वेद व्यास की पत्नी के जब मुहाई लेते समय मुंह में घुस गया, मुंह से पेट में चला गया। भोले बाबा ने त्रिशूल ताना। वेद व्यास भगवान ने कहा, अरे प्रभु, काहे लिए ब्राह्मणी की हत्या कर रहे हो? क्योंकि और दुर्योधन को सौंपा। दुर्योधन को यह था कि जब तक वो हर्ष के साथ विषाद को नहीं प्राप्त होगा तब तो उसके प्राण नहीं छूटेंगे। पहले तो हर्षित हुआ कि 5 पांडवों के, कुछ लोगों का मत है कि ये धृतराष्ट्र जी महाभारत के बाद 20 साल तक जीवित थे। स्वामी कर्पात्री जी की रामायण मीमांसा में इसका विवेचन विस्तार से दिया गया है। इसीलिए 20 साल तक युधिष्ठिर के श्रृंगार कहा जाता है, तो उसको आप लिखो। गणेश जी ने कहा, क्योंकि मेरी लेखनी बहुत तेज चलती है, तो व्यास जी ने एक शर्त कलम फिर दोबारा नहीं उठाओगे, तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे प्रत्येक श्लोक का को लगने लगता था कि अब मैं कलम कहीं रख न दे गणेश। तो महाभारत में बीच जिस समय घटोत्कच मारा गया था, जननी परिरोदती हा खचरा, खेचरती थी खचरा, खचरा जननी खचरी। तो आकाश में चलने वाले छोटा से माने भीष्मस से, भीमस। तो जननी खचर, भीम आकाश में नहीं चल पाते, जबकि भीम के पिता पवनदेव आकाश में चल लेते हैं। खचरस से सुटस से आकाश में चल लेता है। बाबा नाती दोनों आकाश में चलते हैं, पवनदेव और घटोत्कच। से सुतः खचरा एक लाइन का अर्थ हुआ कि आकाश में चलने वाले पवनदेव के पुत्र भीम, जिसका बेटा हिरमिनी वो राक्षसी होने के कारण वो भी आकाश में उड़ लेती है। जननी खचरी, न पिता उड़ पाते, न पिता खचरा, पिता आकाश में जन्म नहीं उड़ सकते। खचरस सुतेन पुत्रेण कर्णेन हतः खचरा, सूर्य पुत्र कर्ण के द्वारा ये आकाश में चल। विद्वानों का मत है कि गणेश जी भी अपनी सूंड से सिर को खुजलाने लगे थे, तब तक सैकड़ों श्लोक व्यास जी बना डाले थे। इस तरह से वेद व्यास जी की और भगवान है स्त्री राजा और इनको सबको वध का विधान नहीं है, लेकिन क्यों ना मारो, ये हमारा चोर है। वेद व्यास जी ने कहा, कैसी चोरी किया? कहा, मेरी अमर कथा दोगे तो अमर कथा कहाँ रह जाएगी, वो तो बर कथा हो जाएगी। वेद व्यास जी साहस लौट गए और वो शुभ सावक सुखदेव जी, उन्होंने कहा, पिताजी बाहर मुझे स्पर्श न करे तो मैं माँ के पेट से बाहर आ सकता हूँ। जैसे ही विष्णु का की माया का से मुक्ति और पीछे पीछे, अरे पुत्र पुत्रेन तन्मयतया तरो विनेदो, पुत्र पुत्र कहते गालों ने ही हिल करके अभिनंदन किया व्यास जी का कि धन्य हो व्यास जी, आपका इतना पुत्र ज्ञानी है। व्यास जी पहुँचते हैं, दिखते हैं बेटा, तो नेत्र बंद करके पंक्ति लगा करके समय दिघान सया पाए दप्प साध्वी रे गतिम धात्रिताम ततो। अब वो आश्चर्य है जिस प्रकार उनकी बहन
असाध्वी दुष्चिंता ने वो भी प्राप्त कर लिया। क्या प्राप्त कर लिया? गति, उस गति को प्राप्त कर लिया। धातृचिताम कतोन्यम, उपमाताओं में आते हैं तो उपमाता को धात्री कहते हैं। तो लेभे गतिम, उस पूतना ने किस गति को लेभे प्राप्त। भागवत की टीकाओं में इसका बड़ा विस्तृत विवेचन दिया गया है, तमाम तर्क दिए गए हैं। इंद्र का राज्य दिलवाने की नियत से अपने पति कश्यप से प्रयोग मांगते हैं। उस समय राजा बलि की जो बेटी थी, उस बेटी का वामन भगवान ने कहा, अरे पगली, तू राजा बलि की बेटी है, राक्षसी है, तू मुझे स्तनपान कराना चाहती है, लेकिन दर्शन करने के लिए बैकुंठ से आ गई है। ऐसा सौंदर्य, अनुपम सौंदर्य रोहिणी और यशोदा ने कभी पूतना को रोका तक नहीं। भगवान ने निमीलित क्षणा अपने नेत्रों को निमीलित कर लिया, बंद कर लिया। एक विद्वान का मत है कि क्या भगवान डर गए कि उन्होंने सोचा कि रामावतार तो मेरा पूरा कष्टमय बीता, कृष्णावतारी 10 महीना और 4 महीना और 10 दिन अर्थात 14 कृष्णावतार में ऐसी जगह जन्म लो, प्रकट हो जहाँ, क्योंकि पहली राक्षसी है भगवान का, मेरे मुंह में देना चाहती है, तो इसकी जान न लो या लो तो स्त्री से युद्ध करना एक योद्धा के लिए अनुपयुक्त माना जाता। तो ये सोच करके सोचने लगे कि मैं, उन्होंने कहा नहीं, गलत बात है। भाव दूसरा था भगवान के लिए तुरंत कर ले। क्या भाव था? कहे कि उन्होंने सोचा कि नवला वृक्ष की तरफ देखता है कि लगता है अपने कर्तव्य पालन में वो जिम्मेदार नहीं है, तो ध्यान करने लगे भोले बाबा का। अरे भोले, इसने कौन सा ऐसा किस जन्म में पुण्य किया है, उस पुण्य को ध्यान करने के लिए, ही मुक्ति पाने के लिए, और 6 दिन की अवधि में ही मेरे पास आ गई उसकी पुण्यों को विचार करने। हे भगवान, कृष्ण ने विचार किया कि मेरे हृदय में सारा ब्रह्मांड रहता है, जिसको अपनी मुंह के द्वारा बाद में खोल करके, अगर मैं जहर पीऊंगा तो कहीं ये जहर अंदर जा करके हमारे हृदय में जो विराजमान सारे, आप खींचो, मैं आपका परम भक्त हूँ और बाल लीला में कर रहा हूँ, बाल लीला में जहर चला जाएगा कि मेरी मैया और यशोदा और नंद बाबा का क्या होगा। इसलिए भोले बाबा उतना का सारा जहर आपने अपने तेज से खींच लिया। अब मुझे क्रोध को बुलाने की जरूरत है। उसका नाम बहुत पीछे चला जाता है। तो भगवान ने क्रोधम आदधे तत्व है, उसको मेरे लिए आख्या है, मेरे लिए आप कहने की कृपा करें। लोहे को खींचना, लोहे को चुंबक खींचता है, हर व्यक्ति जानता है। तो सीता का रूप बना लेने के कारण जो सती हैं, अब मेरी पत्नी का स्थान इनका नहीं रह गया, इन्होंने मेरी माँ का रूप धारण कर लिया। तो बगल से आसन उठा करके सती कर सम्मुख आसन देना, शिव का रूप बना लिया, सीता का रूप बना लिया। उसके बाद इस समाधि लाग, इस समाधि अखंड अपारा, बाद में प्रसंगवश आगे स्कंद में महाराज जी बताएंगे सती। तो ये गरुड़ जी को जैसे शंका हो गई थी कि यदि मैं, मेरे आराध्य भगवान विष्णु हैं और मैं यदि नागपाश न काटता तो मामला गड़बड़ हो जाता। राम और लक्ष्मण नागपाश में बंधे ही पड़े रहते। तो ये संदेह निवृत्ति के लिए गरुड़ जी ने, मैं ऐसे कैसे आपको संदेह निवृत्ति कर सकता हूँ। भोलेनाथ के पास जाते हैं गरुड़ जी, कोई जी संशय भंगा, आप बहुत बड़े रोग के शिकार हो गए हो और जब तक डिटर्जेंट पावर तगड़ा नहीं, तरस्याम दिश देवतात्मा हिमालय नाम नगाधिराजा। नगाधिराज जो हिमालय है, हिमालय का पुत्र कैलाश, कैलाश के बगल में मानसरोवर। जब जब राम ले ही अवतारा, एक बार नहीं कहता हूँ कि कितने युग बीतेंगे जब राम का अवतार होगा। कहते हैं गरुड़ जी का घुसुंडी के पास जाओ और अपना पक्षीराज गरुड़ वाला जो चोला है, ये सत्संग में अहंकार से रोहन की कथा कभी नहीं सुननी चाहिए। आया कि वहाँ जाकर के गीता का भाष्य निकालो, जो पिशाच भाष्य के नाम से जाना जाएगा, और तुम्हारे पिशाच माया में लिप्त गांठें हैं जी, वे गांठें कैसी हैं? वे गांठों की गांठ
मेरी बालों में धंसा हुआ। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। जिस कथा में पहला अक्षर था बा, पहला अक्षर बा क्या है? वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम, एक प्रकाश रूप एक अंधकार रूप। स्वयं ब्रह्म जो है वो प्रकाश रूप है, जो उनकी अंधकार की अलग कोई सत्ता नहीं है। सकते हैं यदि नहीं देंगे तो आपके चरणों में मैंने प्राण त्याग दूंगा। तो पैदा ना हुआ समय से तो कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए। अगर लालन पालन की भी व्यवस्था बन गई तो 7 दिन या 9 दिन जो पंडित जी सौरी बताएंगे उसमें मेरी ननद को मेरे पद पे उड़ा लाएंगे। बहन चिंता मत कर, मेरे पेट में बच्चा है, मेरे पति धन से गरीब। बता दो कि जी ने बताया है कि मैं पति के सामने जब तक बच्चा पैदा न हो जाए तब तक अंदर की ड्योढ़ी न डाकूं और पति देव करके आग में फेंक देना। किसी से नाराज हो जाए तो आखिर में आग लगा देना। ये धुंधुकारी का कार्य था। हिंदी ब्राह्मण होते हुए भी तमाम अधर्म का आचरण कर रहा था। बच्चा का ही जीवन अच्छा था। एक दिन रो रहे थे अकेले, शरीर भी समय आने पर साथ नहीं देता। इसलिए हे पिताजी कि मैंने अपने जीवन में अपने लिए मैंने क्या किया, अपने लिए मैंने क्या किया नहीं लगाया। और माया मोह रूपी गांठ को खोलने के लिए जो स्टीमर से लंगर और भरता चला जा रहा है। तो सबसे पहला किससे मुद्रा करते हैं? मतीव विचित्र शंकराचार्य का वाक्य है। कौन तुम्हारी पत्नी है, कौन तुम्हारा पुत्र है? अरे नदी गारी निश्चिंत हो जाता है और अत्याचार करता है, और अत्याचार करता है, बोल नहीं पाता। वज्रोच्चारे अशक्ता सन संज्ञा मात्र चका रहा, बोलने में असमर्थ। भिखारी कहता है उपायम अन्य विचार, अन्य कोई उपाय विचार करो। गया श्राद्ध सते नापी मुक्ति में भविष्य। एक बार नहीं भैया गोकर्ण जी एक पैर से खड़े हुए फूल की थाली में 12 दीपक घी का जलाए हुए खड़े हैं एक पैर से, और मेरे मंत्र का गोकर्ण जी को अभिवादन पूर्वक धुंधुकारी को विमान में बैठे भगवान की दिव्य कथा 7 दिन सुनी। इनको आप क्यों नहीं ले जा रहे हो? हरिदासों ने बताया कि यदि ये सारे लोग भी धुंधुकारी की तरह ही हमें आवश्यक होता है तो धुंधुकारी 7 दिन इसने अन्न जल का त्याग कर दिया था। महाराज का निग्रह करके विमान आया था, वैसे ही विमान आया और विमान आने के बाद भगवान ने वैसे ही दूसरी बार की कथा में सारे श्रोताओं को हरिदास कैसे ले गए। सबको धोखा
क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हरि ओम श्रीमद्भारत की उतार की उतारो आरती आओ तारो आरती सब लोग आगे आ जाएंगे। आपको आरती देंगे, सब लोग साथ में आरती करेंगे, बदलते जाएंगे। 5 ही आरती रहे, 2 बार घुमा करके दूसरे को देते जाए। हम नमामि बोलिए भागवत भगवान की जय, यज्ञ पुरुष भगवान की जय, श्रोता सकल समाज की जय, मैया की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की, अनंत घोषित ब्रह्मलीन पूज्य पाठ स्वामी कर्म गुरुदेव स्वामी सिद्धेश्वर जी महाराज की, अनंत घोषित वेदांत देश का, गौ माता की, वैदिक सनातन धर्म की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हम भगवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। माता आप लोग आपके पास बैठे यहाँ गुनगुनाओ कि गुल गोविंद जी का नाम। पहले बैठ जाओ, आप बैठ जाओ तो कुछ सुनाएंगे आपको, जिससे आपके लोग प्रसाद सब में पहुंच जाए। तो बोलो
हमारे जो बच्चों को खेलता देखता कुएं में डाल देता, पेड़ पे बच्चे चढ़े रहते जामुन आम खाने के लिए, टहनियां हिला देता, गिरते बच्चे हाथ पैर टूट जाता। मार रहो जब ऐसे थोड़े करते हैं चांदान कल्याण हो गई है। तो हम आपको धर्मात्मा है, 7 दिन अब होगा और गुरुदेव भगवान का आगमन होगा, उनकी जय।